Hi friends, welcome to my channel Study for Math by JP। आज मैं हिस्ट्री के 110 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कल मैं हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन पढ़ाया था, उसी का पार्ट सेकेंड लेकर आया हूँ। इस वीडियो में 110 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आने वाली परीक्षाओं में आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखें। अगर आप लोगों को पीडीएफ की भी आवश्यकता हो तो कमेंट में बताना, तो मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चैनल तो मैथ के नाम से बना हुआ, पढ़ा हिस्ट्री रहे हैं। देखिए भाइयों, हमारे पेपर में तो जीके भी आनी है, तो इसलिए मैं सोचा कि जीके भी पढ़ा दिया जाए। क्यों ना हम जीके पढ़ाएं, ताकि हमारे दोस्तों को हेल्प मिल सके। इसलिए मैं जीके भी आप लोगों के लिए लेकर आया। चलो अब चलते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हमारा पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार को अपनी नाइटहुड की पदवी वापस की थी? किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर। इनको जो है नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया गया था। वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उसने जो है वापस कर दिया था। अब अगला, क्रांतिकारी आंदोलन की पुस्तक बंदी जीवनी के लेखक कौन है? तो ये है सचिंद्र नाथ सान्याल। अब आगे, विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। कांग्रेस किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया था? तो कौन से अधिवेशन में? ये बेलगांव अधिवेशन जो 1924 में हुआ था। इसमें जो है महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी कांग्रेस के केवल एक ही बार अध्यक्ष बने थे, वो भी बेलगांव अधिवेशन में, जो कब हुआ था? 1924 में। याद कर लें। बेलगांव कहाँ है? ये कर्नाटक में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1994 में प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम ये किस स्थान से प्रारंभ किया गया था? ये बताना। ये पवनार। कहाँ से हुआ था? पवनार। इलाहाबाद की संधि किन दो पक्षों के बीच हुई थी? तो ये हुई थी अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब वापस लिया गया था? तो ये 1944 में। ये 1942 में चालू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, और 1944 में वापस ले लिया गया था। किस तर्क ने, यहाँ थोड़ा गलत लिखा है, ये तुर्क है। किस तुर्क ने लूटमार की नीति छोड़कर भारत में स्थायी शासन की नीति अपनाई थी? किसने अपनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो ये फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? ये यूपी में, आगरा के पास। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? हाजी बेगम ने। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल में
शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। किसने किया था? जो जहांगीर ने, जिसमें जो है टैक्स नहीं देना पड़ता था व्यापार करने के लिए। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने अपने बाद इधर बाद है, बाद ध्यान देना, ये बात लिख गया है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो अपने बाद किसको सिखों का ग्रुप मनोनीत किया गया था? तो ये ग्रंथ साहब को। दिल्ली से दौलताबाद हेतु राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलन ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी बनाया था। इनकी पहले राजधानी दिल्ली थी, इसके बाद इन्होंने वहाँ से स्थानांतरित करके दौलताबाद में बना। 1857 की क्रांति में असम में क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त थे। जो 1857 की ईस्वी की जो क्रांति हुई थी उसमें असम के नेता कौन थे? वो दीवान मनीराम दत्त। 1857 के विद्रोह में किसने सिंधिया से ग्वालियर छीन लिया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने। महरौली लौह स्तंभ कहाँ है? तो ये दिल्ली में स्थित है। पुरु का राज किन दो नदियों के बीच स्थित था? तो पुरु जो राज है ये दो नदियों के बीच स्थित था। कौन कौन सी नदी? ये झेलम और चिनाब नदी के बीच स्थित था। किस इतिहासकार को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो किसको नियुक्त किया था? इब्न बतूता को। इब्न बतूता को जो है दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राष्ट्र सचिव कौन था? तो ये था लॉर्ड क्रास। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत का राष्ट्र सचिव कौन था? लॉर्ड क्रास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1885 में। किसने की थी? ये की थी A.O. ह्यूम। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो ये भी याद कर लेना, बिमलेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये रास बिहारी घोष। एनी बेसेंट ने किन समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था? तो कौन कौन से? दो थे, ये न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ का। एनी बेसेंट ने किन दो समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था? न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ। गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किस वायसराय ने कहा था? तो ये लॉर्ड लिनलिथगो ने। किस ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो किसने भेजा था? विंस्टन चर्चिल ने। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में किसने की थी? महात्मा गांधी। कब हुई थी? ये 1918 में। किसकी? टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। कहाँ हुई थी? ये हुई थी अहमदाबाद में। बारह मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो ये सबने अवज्ञा आंदोलन।
सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 को किन किन के बीच समझौता हुआ था? तो ये हुआ था गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच समझौता हुआ था। कौन सा? पूना पैक्ट। कब हुआ था? ये 26 सितंबर 1932। ये याद कर लेना, डेट भी और सन भी। अल्बुकर्क ने गोवा को किससे प्राप्त किया था? तो बीजापुर राज्य से। 1931 में कराची में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब हुआ था कराची में अधिवेशन? 1931 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब जो है हमारे देश का विभाजन नहीं हुआ था उस समय। नाना साहब किसकी उपाधि थी? किसकी थी? ये बाजीराव प्रथम की। कौटिल्य ने ब्रेषण और पाषाण शब्द किनके लिए कहे थे? तो ये आजीविकों के लिए। सलीम चिश्ती का मकबरा पंचमहल तथा मरियम भवन कहाँ और स्थित है? ये फतेहपुर सीकरी में है। यहाँ बुलंद दरवाजा भी है जो विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा है। सलीम चिश्ती की दरगाह भी वही हैं। राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने कब अपराध घोषित किया था? तो कब किया था? 1898 ईस्वी में। स्टार ऑफ इंडिया समाचार पत्र किस राजनीतिक पार्टी ने प्रकाशित किया था? तो किसने किया था? इंडियन मुस्लिम लीग ने। हैदराबाद के निजाम के राजवंश का नाम क्या था? क्या था? आसफ शाही। प्रसिद्ध प्रयाग प्रतिष्ठित लेख किसने लिखी थी? तो ये हरिशेन ने। मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? ये थी फारसी। फारसी बोलते थे जो मुगल थे। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे एसपी सिन्हा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी आर्मी का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने। खारवेल कहाँ के शासक थे? खारवेल के शासक कौन थे? ये कलिंग के। खारवेल कहाँ के शासक थे? तो ये कलिंग के। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना। ये पटना कहाँ है? बिहार में। बिहार की राजधानी जो गंगा नदी के किनारे है। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? तो ये ब्रह्मचर्य। व्हाई सोशलिज्म नामक पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी की कृति है? किसकी है? जयप्रकाश नारायण। 1936 ईस्वी में इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना
किसने की थी? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। कब किया था? 1936 में। किसकी? इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की। क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो भीमराव अंबेडकर ने। कब किया था? तो सन याद कर लेना, 1936 में। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1909 में कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? कौन सा? लीडर। दोस्तों देखो, ये पेपर के लेवल का छाट के हम जो पेपर के लेवल के क्वेश्चन लाए हुए हैं, जो लगभग 100% संभावना है जो ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछे जाने की संभावना है। 1906 में स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये थे दादा भाई नौरोजी ने। कब किया था? 1906 में। सन याद करते चलना दोस्तों। यंग बंगाल आंदोलन की पहल मुख्य रूप से किसने की थी? तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने। किसने किया था? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। अवध के किस नवाब ने अंग्रेजों के साथ सहायक संघ की व्यवस्था स्वीकार की? किसने किया था? शुजाउद्दौला ने। दिल्ली के लाल किले में INA का प्रसिद्ध मुकदमा किस वर्ष चला था? तो ये चला था 1945 में। किसका? INA का मुकदमा। रोहिलखंड में किस रोहिला नेता ने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी? तो किसको दिया था? खान बहादुर खान ने दी थी। 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे SN सेन। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो बैरकपुर मेरठ से। उत्तरी भारत के हिंदू लूथर के नाम से जाने जाते थे कौन? ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर। हिंदू लूथर के नाम से उत्तरी भारत के कौन थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने और कब की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले ने की थी। कब किया था? 1873 में। ईरानी राजदूत अब्दुल रजाक ने 1443 ईस्वी में किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो किसके शासनकाल में? देवराय द्वितीय के। कब? 1443 ईस्वी में। 1691 में स्थापित फोर्ट विलियम का विकास किस शहर में हुआ था? तो कोलकाता में। 1691 में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में। मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र किस शासक ने स्थानांतरित किया था? किसने? उदयन या उदयन भी। अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो ये नवीन पटनायक। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन जो है सर्वाधिक बार आया है? तो ये सोम यज्ञ का। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया था?
तो सैंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस। किस नाम का प्रयोग किया था? सैंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस। यूनानी लेखकों के द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया था? सैंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस। किस क्रांतिकारी ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था? तो इसने किसने फेंका था बम? रास बिहारी बोस ने। मानव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता काल से किन दो प्रमुख चीजों की प्राप्ति हुई थी? किन की प्राप्त हुई थी? गेहूं और कपास की। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी ने किस आंदोलन को समाप्त कर दिया था? कौन सा आंदोलन समाप्त कर दिया गया था चौरी चौरा के कारण? असहयोग आंदोलन। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछले एग्जामों में। अलीपुर केस में कौन सरकारी गवाह बन गया था? तो ये बन गए थे नरेंद्र गोसाई जी। अलीपुर केस में सरकारी गवाह बना था नरेंद्र गोसाई। खिज्र खां किस राजवंश का संस्थापक था? तो कौन से वंश का? सैयद राजवंश का। सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। रॉलेट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका प्रमुख उद्देश्य था मुकदमा चलाए बिना किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद कर देना। बिना मुकदमे के जो है किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद कर देना, उसको घर के अंदर ही बंद कर देना। तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये 1919 में। उन्नीस सौ 9 में आया था। काकोरी रेल कांड कब शुरू हुआ था? तो 1925 में। काकोरी रेल कांड कब हुआ था? तो 1925 में। तैमूर ने किस सुल्तान के शासक काल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर जो है जब नसरुद्दीन महमूद का शासन काल था तब उसने जो है आक्रमण किया था। नसरुद्दीन महमूद किस वंश का था? ये तुगलक वंश का। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो किसके शासनकाल पर? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह किस वंश का था? मुगल वंश का। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह के। आए हुए सब क्वेश्चन है पिछले एग्जामों में, अब आगे के एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो इसलिए ध्यान देकर क्वेश्चनों को जो है पढ़ें और अच्छे से वीडियो पूरा देखें। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं। गुप्त काल के किस प्रसिद्ध गद्य लेखक ने स्वप्नवास वादता की रचना की थी? किसने किया था? भास ने। महाबलीपुरम किसके शासनकाल में सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा? तो किसके शासनकाल में? पल्लव शासकों के। महाबलीपुरम कहाँ पर है? ये मदुरई चेन्नई में। मुजफ्फरपुर में किंग्स बोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था? तो खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी है, चौकी नहीं है, प्रफुल्ल चाकी। किसने किया था?
खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने। मुजफ्फरपुर में किंग्स बोर्ड की हत्या का प्रयास जो है खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने किया था। राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा गठित अंतिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये बरकतुल्ला। कौन थे? बरकतुल्ला। किसके द्वारा गठित किया गया था? राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो किस अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन में। चापलूसों का सम्मेलन कहकर कांग्रेस की आलोचना किसने की थी? तो किसने किया था? लोकमान्य तिलक ने। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराकर छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? तो 1974 में। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कूका आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये थे राम सिंह कूका। इब्राहिम खां गारजी किस पेशवा शासक का महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी था? किसका था? बालाजी बाजीराव का। इब्राहिम खां गारजी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था? ये किया था जमींदारों के साथ। तत्वबोधिनी समाज के संस्थापक कौन थे? ये थे देवेंद्र नाथ ठाकुर। (1857) के विद्रोह का प्रथम आभास कहाँ हुआ था? ये बैरकपुर मेरठ। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था कृष्ण प्रथम ने। मराठा राज का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है बाजीराव प्रथम को। भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। चटगांव आम्र डकैती किसके नेतृत्व में हुई थी? चटगांव आम्र डकैती किसके नेतृत्व में हुई थी? ये सूरसेन के। चटगांव का ये बांग्लादेश में। चंपारण यात्रा के दौरान गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन थे? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई। कितने थे? 3 थे। कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो ये मोरक्को का। भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है लॉर्ड मैकाले को। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो ये किया था चित्तरंजन दास ने। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? औरंगजेब ने।
औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की थी। प्लासी के युद्ध के समय मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? तो ये था आलमगीर द्वितीय। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के हड्डियों के प्रमाण मिलते हैं? तो ये मिलते हैं सुरकोतदा से। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? ये था इब्राहिम लोधी। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई थी? कौन सा अधिवेशन? 1909 अधिवेशन द्वारा। कांग्रेस और लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 1916 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। किस वंश को समाप्त करके चोल राज की स्थापना हुई थी? कांची के पल्लव वंश। पल्लव वंश के बाद चोल वंश की स्थापना हुई थी। महात्मा गांधी ने कौन सा किसान सत्याग्रह आंदोलन सबसे पहले प्रारंभ किया था? कौन सा? चंपारण आंदोलन। चंपारण कहाँ है? ये बिहार में। जैन धर्म की मुख्य भाषा क्या थी? कौन सी थी? प्राकृत। कौन सी थी? प्राकृत। अल-बरूनी ने भारत के विषय में लिखी पुस्तक कौन सी है? ये तहकीक-ए-हिंद। अल-बरूनी ने कौन सी भारत के विषय में एक पुस्तक लिखी थी? वो है तहकीक-ए-हिंद। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? किसने लिखा था? फिरोज तुगलक ने। किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारतीय विद्या भवन की स्थापना की थी? किसने किया था? के.एम. मुंशी ने। वर्ष 1946 में लॉर्ड वेबल ने किसको अंतरिम सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किया था? किसको किया था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड डाफरिन। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डाफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिमलेश चंद्र बनर्जी। बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ दफनाया गया था? ये दफनाया गया था रंगून में। कहाँ पर? रंगून में। बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ दफनाया गया था? रंगून में। रंगून कहाँ है? ये म्यांमार में। दोस्तों आज हमारे 110 क्वेश्चन हिस्ट्री के तैयार हुए हैं। कल जो है हम अगला सब्जेक्ट लेकर आएंगे जीके का और मैथ का। दोस्तों जिसको पीडीएफ की आवश्यकता हो वो हमारे नंबर पे
व्हाट्सअप कर सकता है। व्हाट्सअप नंबर है 8934076289। दोस्तों, हमको आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।